दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को नए ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचने के साथ साथ ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और आपकी समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। क्योंकि देखा जाए, नेशनल चैनल आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपकी समस्या को उठाते नहीं, कहीं ना कहीं सरकार के तलवे चाटते रहते हैं, सरकार के गुलाम हैं और इन पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ को नहीं उठाते हैं। आने वाले समय में आप अपने चैनल को, जो ये ठगी पीड़ितों की आवाज़ आपका अपना चैनल है, इसको इतना मजबूत बना दो कि आने वाले समय में ये जो नेशनल चैनल हैं, जो आपकी पीड़ा को नहीं समझते हैं, अगर किसी मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का अगर कोई कुत्ता मर जाए उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, लेकिन आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, बड़ी पीड़ा सह रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक और पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और जब कहते हैं कि आपकी आवाज़, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसे हम चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को, और जब ये आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने नहीं, ये सत्ता के तलवे चाटने में लग जाए, तो फिर जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सरकार तक एक जन क्रांति का हिस्सा बनता है। और यही जन क्रांति व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, वहीं पे देखा जाए, विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ आज जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, सागा ग्रुप की 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से देखा जाए अल्टीमेटम दे दिया है, और अगर 15 दिन के अंदर वो अपनी इस पत्र का जवाब नहीं देते हैं तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रार समझेगा कि आप सोसाइटी को चलाना नहीं चाहते, तो वाइंड अप भी हो सकती है, लिक्विडेशन में भी जा सकती है और लिक्विडेटर की नियुक्ति हो सकती है। और वही लिक्विडेटर फिर क्या करेगा, आपके भुगतान के दावे को लेकर के और आपका भुगतान भी सुनिश्चित कराएगा। ये उसकी ड्यूटी है और जिम्मेदारी, और ये संभावना दिख रही है। लेकिन हमारी डिमांड रहेगी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत इनके दावे लिए जाए निवेशकों के, और 180 कार्य दिवस में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। हाँ, दोनों मार्ग होंगे भुगतान के लेकर के। अब ये तो समय के गर्भ में है, किस मार्ग से भुगतान सरकार देगी, लेकिन एक चीज़ है, फरवरी में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी खबर भुगतान को लेकर पीड़ित जमाकर्ताओं के मिल सकती है। वहीं में एक चीज़ और बता दें, आज बहुत जगह पे जो हमारे अभिकर्ता एजेंट हैं, इनकी पीड़ा, इनके दर्द को लगातार कई राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, या अन्य जो भी राज्य हैं, उत्तराखंड समेत बहुत सारे राज्यों से बहुत सारी कॉलें आई, जिन पे लगातार चर्चा हुई। और कहीं ना कहीं जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां हैं, जो इनमें अभिकर्ता का कार्य करती थी, 90%, मैं अक्सर बताता हूँ, 90% जमाकर्ता बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन 10% कुछ ऐसे जमाकर्ता हैं जो इन अभिकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, इनके ऊपर जबरन प्रेशर बना रहे हैं, इनका मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। मैं लगातार ऐसे जमाकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि भाई, आपके पैसे की तो रिकवरी हो जाएगी, आपका पैसा चाहे लिक्विडेटर के माध्यम से, चाहे वर्ष के माध्यम से, ये रिकवरी हो जाएगी, आपका मिल जाएगा।
लेकिन जिस तरह से आप प्रेशर बना करके टॉर्चर कर रहे हो अभिकर्ताओं का, अगर ये नहीं रहे तो पैसा तो डूबेगा। पैसे की तो रिकवरी हो सकता हो भी जाए, लेकिन इनकी रिकवरी कैसे होगी? आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो आदमी इस दुनिया से चला जाएगा, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी? वो कहाँ से आएगा? तो मैं आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कार्य मत करें, जबरन धन वसूली का कार्य मत करें। और जबरन धन वसूली में फिर दिक्कत आपको भी आने वाली है। और बहुत सारे थाना अध्यक्षों से मैंने आज भी कई एजेंटों को बैठा रखा था, जबरन धन वसूली का कार्य किया जा रहा, थानेदार भी, मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद में फिर उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। और जो आपके पैसे का भुगतान का मार्ग है, जो कि जल्द ही वो मार्ग आपको मिलने वाला, मैंने बताया था कि पहले शिकायत के बाद में जैसे वो आपका पत्र वापस आएगा हेड ऑफिस से, VI-6 फॉर्म भर के आप भुगतान का दावा होगा और ये एजेंट ही कराएगा, आप नहीं कर पाओगे। जिन लोगों के एजेंट आज, ज़्यादातर एजेंट अपने घर छोड़ को पलायन कर चुके हैं, दर दर भटक, कई ऐसे अभिकर्ता मिलते हैं कि सर मैं 3 महीने से घर नहीं गया हूँ, कोई कहता मैं 2 महीने से घर नहीं गया हूँ, सर मेरे बच्चे और परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो ये काम करना बंद करो, क्योंकि यही अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभिकर्ता ही आपका कराएगा। और एक एजेंटों से भी एक अनुरोध है, अपने निवेशकों से संपर्क, बहुत सारे सीधे साधे जमा करता हैं, उनसे संपर्क करते रहिए, उनके भुगतान के दावे के लिए पूरी जानकारी देते रहिए, उनका फ़ोन उठाइए, बात करिए। और कहीं ना कहीं बात करोगे, फ़ोन उठाओगे, चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक है उसका भी जो एक डर, एक भय है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसे लगेगा कि आप हमारे भुगतान के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हो। और बहुत सारे ग्रुप में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जूनियर एजेंट सीनियर को के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा, सीनियर वो अपने सीनियर को, अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, और कुछ लोग क्या कहते हैं, चलो ब्रांच मैनेजर के ऊपर कर दिया जाए। मैं बहुत सारे ऐसे ब्रांच मैनेजरों को जानता हूँ, काहे का ब्रांच मैनेजर भाई, सैलरी तो मिलती नहीं थी। और उन लोगों को जो पैसा आया, बहुत सारे देखे 40,000, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया पता लगा घर का उठा के डाल दिया, उनका भी पैसा बचा। तो क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप भुगतान नहीं चाह रहे हो, आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, आप निवेशकों का भुगतान नहीं चाहते हो। अगर निवेशकों का भुगतान चाहिए तो सारे लोग एकजुट हो जाओ, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना जो कर रहे हो, ये भुगतान का मार्ग नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या को बढ़ा देगा। जूनियर सीनियर पे करेगा, वो फिर अपने सीनियर पे करेगा, फिर वो अपने सीनियर पे करेगा, कोई ब्रांच मैनेजर पे करेगा, ब्रांच मैनेजर अपने सीनियर पे करेगा। तो आप लोग आपस में ही लड़ते रहोगे और यही चीज़ ठग और सरकार इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे। आपका भुगतान यानी निवेशकों का भुगतान बाधित होगा। अगर निवेशकों का भुगतान चाहते हो तो पहले जो मैं बहुत सारे ग्रुपों में देख रहा हूँ कि कितनी गंदी गंदी गाली, कितने गंदे गंदे आइडियो। अरे भाई, आप आपस में अपनी ऊर्जा खत्म कर दोगे, ठगों के खिलाफ कहाँ आपके पास ऊर्जा बचेगी? तब आप आपस में एक दूसरे के ऊपर FIR करते रहोगे तो ठगों के खिलाफ कब FIR होगी? आप आपस में लड़ते रहोगे तो ठगों से कब लड़ोगे और निवेशकों का भुगतान कब सुनिश्चित कराओगे? तो आप ज़्यादातर मैं ग्रुप में देख रहा हूँ और लगातार जितने फोन हम उठाते हैं संपूर्ण भारत से आते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे निवेशकों के फ़ोन आते हैं, निवेशकों को सांत्वना देने के साथ साथ, और वो मेरी बात जब होती है वो संतुष्ट हुए। आज बहुत सारे निवेशकों के फ़ोन आए, बात हुई, वो संतुष्ट हुए, अब उन्हें भरोसा होने लगा है कि हाँ हमारा भुगतान हो जाएगा। और ये तय है, भुगतान तो एक एक पैसे का होगा, समय लग सकता है, लेकिन भुगतान सरकार की अथॉरिटी, सरकार की एजेंसी और ये ठग निवेशकों का भुगतान नहीं रोक पाएंगे। 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और वहीं से बिगुल बचेगा भुगतान क्रांति का, और वही भुगतान क्रांति जन क्रांति बन जाएगी, जो सरकार और ठग और यह एजेंसी या अथॉरिटी
भुगतान में बाधा बनेगी तो उसका बोरिया बिस्तर भी मान दिया जाएगा और उनको जो सत्ता में बैठे हुए ठगों को बचा रहे हैं उनकी कुर्सी को जमींदोज कर दिया जाएगा। ये ध्यान से सुन लें, 19 के बाद में भुगतान क्रांति की शुरुआत जो होगी वो भुगतान क्रांति ही जन क्रांति बनेगी। व्यवस्था परिवर्तन से लेके सत्ता परिवर्तन की तरफ अगर जाना पड़ा तो हम बिल्कुल 1% भी सोचेंगे नहीं, हम सत्ता परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे। दोस्तों, आप लोग एकजुट हो जाओ, वक्त आ गया, समय आ गया है, भुगतान का मार्ग भी सुनिश्चित होगा, आपकी समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन आपस में लड़ना बंद करो। हम, हमारा संगठन और बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।